ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के पीएचडी प्रोग्राम में E1 सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक ईयर 2025-26 में एडमिशन के लिए। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो चलिए इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाएं, नोटिफिकेशंस ऑन करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और क्या जानना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन सेनेट द्वारा समय समय पर बनाए और अनुमोदित रेगुलेशंस द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च स्कॉलर्स को निम्न तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। पीएचडी प्रोग्राम को दिए गए समय के आधार पर फुल टाइम, पार्ट टाइम। ऑक्यूपेशन के आधार पर टीचर यानी एक व्यक्ति जो किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट में फैकल्टी के रूप में सेवा दे रहा हो। नॉन टीचर यानी कोई व्यक्ति जो किसी इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के नॉन टीचिंग एम्प्लॉय के रूप में सेवा दे रहा हो, जिसमें ऑफिसर कैडर भी शामिल हैं। प्रोजेक्ट स्टाफ यानी एक व्यक्ति जो इंस्टीट्यूट एनआईटी के केआर द्वारा शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो। ऐसे कैंडिडेट का पीएचडी रिसर्च डोमेन प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड होना चाहिए। कंट्री के आधार पर इंडियन यानी एक व्यक्ति जिसके पास वैलिड इंडियन सिटीजनशिप हो। फॉरेनर यानी फॉरेन नेशनल्स जिनका एडमिशन उनके रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स की एम्बेसी के माध्यम से हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद या एमओयू के तहत एडमिटेड हो। एक फॉरेन नेशनल को इंस्टीट्यूट सीधे भी एडमिट कर सकता है अगर वो एलिजिबल हो, जिसके लिए आर्क में स्पेसिफाइड एडमिशन प्रोसेस फॉलो करना होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस के आधार पर सेल्फ फाइनेंस्ड वो रिसर्च स्कॉलर जिसे पीएचडी प्रोग्राम के दौरान इंस्टीट्यूट से या किसी अन्य सोर्स से फाइनेंशियल सपोर्ट, स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप नहीं मिलती है। इंस्टीट्यूट इस कैटेगरी के तहत एडमिशन का अधिकार रखता है। फेलोशिप और स्कॉलरशिप अवॉर्डीज R17 का भी रेफरेंस देखें। वो रिसर्च स्कॉलर जिसे इंस्टीट्यूट फेलोशिप और स्कॉलरशिप मिल रही हो। वो रिसर्च स्कॉलर जिसे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एजेंसी जैसे CSIR, UGC, DOE, DST, NBHM, इंस्पायर आदि से फेलोशिप और स्कॉलरशिप मिल रही हो। वो रिसर्च स्कॉलर जिसे ICCR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन से फेलोशिप और स्कॉलरशिप मिल रही हो। वो रिसर्च स्कॉलर जो NIT KKR में चल रहे किसी R&D प्रोजेक्ट के तहत फेलोशिप मिल रही हो। वो रिसर्च स्कॉलर जिसे किसी प्राइवेट एंटिटी जिसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट या स्पॉन्सरिंग एजेंसी शामिल हैं से स्कॉलरशिप मिल रही हो। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। कैंडिडेट के पास इंस्टीट्यूट के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स के माध्यम से प्राप्त की गई डिग्रीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्वालिफाइंग डिग्री का एकेडमिक प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी दोनों AICTE और UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। पार्लियामेंट द्वारा स्थापित ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स के एकेडमिक प्रोग्राम को UGC और AICTE की रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं होगी। कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन से पहले एकेडमिक सेक्शन द्वारा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की डिग्रीज और एकेडमिक प्रोग्राम का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो एप्लीकेंट्स अपने मास्टर्स प्रोग्राम के फाइनल ईयर में हैं और जिनका रिजल्ट एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक अवेलेबल नहीं है, वो ऑड सेमेस्टर एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी शर्त है कि उन्हें एडमिशन के वर्ष के 31 अक्टूबर को या उससे पहले रिजल्ट प्रोड्यूस करना होगा, अन्यथा उनका पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एकेडमिक सेक्शन ऐसे कैंडिडेट्स को एडमिशन के समय प्रोविजनल एडमिशन देगा और 31 अक्टूबर को या उससे पहले रिजल्ट सबमिट न होने की स्थिति में 1 महीने के भीतर कैंसिलेशन नोटिफाई करेगा। ये प्रावधान सिर्फ ऑड सेमेस्टर एडमिशन्स के लिए एप्लीकेबल होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी। किसी भी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और साइंसेज और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट डिग्री जिसमें मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज 6.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और इक्विवेलेंट हो, जहां पर क्वालिफाइंग डिग्री में लेटर ग्रेड्स दिए जाते हैं या जहां पर मार्क्स दिए जाते हैं वहां एग्रीगेट में 60% मार्क्स हो R3.1 के अनुसार, या फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट जिसमें एग्रीगेट में मिनिमम 80% मार्क्स और 10 पॉइंट स्केल पर 8.5 CGPA या इक्विवेलेंट हो। नोट: एलिजिबिलिटी के वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट या मार्कशीट में उल्लेखित इवैल्यूएशन के प्राइमरी मोड को ही कंसिडर किया जाएगा। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई CGPA से परसेंटेज या इसके विपरीत कन्वर्जन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। SC और ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए बैचलर और मास्टर्स दोनों लेवल पर मार्क्स और CGPA की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में 5% या 0.5 ऑन ए 10 पॉइंट स्केल की CGPA की छूट दी जाएगी।
एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस निम्न है। आर&डी ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज, नेशनल लेबोरेटरीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, पीएसयूज, स्टेट अंडरटेकिंग्स जिनका एनआईटी केकेआर के साथ एमओयू हो। एनआईटी केकेआर के किसी भी डिपार्टमेंट, सेंटर, सेक्शन और सेल में काम करने वाले रेगुलर एम्प्लॉयज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के रेगुलर एम्प्लॉयज जो या तो पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हों या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हों या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड में मेंटेन हो। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज में काम करने वाले रेगुलर एम्प्लॉयज जिनका एनआईटी केकेआर के साथ एमओयू नहीं है। प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के रेगुलर फैकल्टी जिनके पास उनकी जगह पर रिलेटेड रिसर्च एरिया में रिसर्च करने के लिए सफिशिएंट फैसिलिटीज हों। इन सभी कैंडिडेट्स के पास मिनिमम 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसे स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में उनके ज्वाइनिंग की डेट से पीएचडी प्रोग्राम में एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक गिना जाएगा। कैंडिडेट को इंटरव्यू के समय रिस्पेक्टिव डीआरसी द्वारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना आवश्यक है। इन कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वही होगी जो फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए है। एनओसी फॉर पार्ट टाइम कैंडिडेट। सभी पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से लेटर हेड पर एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना होगा, जिसमें निम्न बातें स्पष्ट रूप से कही गई हों। कैंडिडेट को पार्ट टाइम आधार पर पीएचडी रिसर्च वर्क करने की अनुमति है। कैंडिडेट के ऑफिशियल ड्यूटीज उसे रिसर्च वर्क करने के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देती हैं। अगर रिसर्च फैसिलिटीज इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं है तो रिसर्च वर्क करने के लिए कैंडिडेट को पर्याप्त अवधि की छुट्टी दी जाएगी और एनआईटी केकेआर में कोर्स वर्क और रिसर्च वर्क करने की अवधि के दौरान उसकी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ बरकरार रहेंगी। एडमिशन प्रोसेस। इंडियन और फॉरेन नेशनल से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस आहूत की जाएंगी। एडमिशन के लिए गाइडलाइंस निम्नानुसार होंगी। फुल टाइम और रेगुलर पीएचडी सीट्स में वेरियस कैटेगरीज में रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समय समय पर संशोधित नॉर्म्स के अनुसार किया जाएगा। ऐसा रिजर्वेशन सभी डिपार्टमेंट्स और स्कूल्स में रोटेशनल बेसिस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। एकेडमिक सेक्शन ये एक्सरसाइज नए एकेडमिक वर्ष की शुरुआत से पहले तरजीह मार्च या अप्रैल के महीने में करेगी। प्राप्त एप्लीकेशंस की स्क्रूटिनी कंसर्न डिपार्टमेंट के एचओडी द्वारा गठित कमेटी द्वारा की जाएगी। स्क्रूटिनी के बाद सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट डीन एकेडमिक के ऑफिस द्वारा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिस्पेक्टिव डीआरसी के समक्ष हाजिर होना होगा, जो एडमिशन कमेटी के रूप में कार्य करेगी। रिलेटेड रिसर्च एरिया पर एक छोटा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और उसके बाद एक इंटरव्यू के लिए। प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाए गए कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट में प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स जिन्हें R3.1 के अनुसार रिटन टेस्ट से एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, उन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू रिटन टेस्ट में अपीयर होना होगा, जिसमें पीजी लेवल के 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, ड्यूरेशन 30 मिनट्स। पेपर 2 एरिया ऑफ रिसर्च और स्पेशलाइजेशन 40 मार्क्स, ड्यूरेशन 40 मिनट्स। रिटन टेस्ट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट डीआरसी एडमिशन कमेटी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस समय रहते ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन एडमिशन कमेटी में एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी रिजर्व्ड सीट्स के लिए इंस्टीट्यूट के रूल्स के अनुसार मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होना आवश्यक है। ऐसे मेंबर्स को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा और वो इंस्टीट्यूट के किसी भी डिपार्टमेंट में टीचिंग फैकल्टी हो सकते हैं। डीआरसी कैंडिडेट्स का इवैल्यूएशन करेगा और 30 में से मार्क्स देगा प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू और एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए, हर एक के लिए 10 मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रिटन प्लस इंटरव्यू होंगे। पॉइंट्स डी और ई देखें। रिलैक्सेशन लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अनुसार होगा। R3.1 के अनुसार रिटन टेस्ट से एग्जेम्प्ट किए गए कैंडिडेट्स के लिए डीआरसी मेरिट लिस्ट में शामिल करने के लिए उनके प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के आधार पर 100 में से मार्क्स देगा। अन्य सभी कैंडिडेट्स के लिए स्कोर 100 में से टोटल स्कोर के आधार पर दिया जाएगा। अवेलेबल सीट्स की टोटल संख्या के आधार पर रिस्पेक्टिव डीआरसी कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट को एडवर्टीजमेंट और रिस्पेक्टिव अलॉटेड सुपरवाइजर्स के अनुसार सीट एलोकेशन के साथ रेकमेंड करेगा। रिस्पेक्टिव डीआरसी कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट को भी एडवर्टीजमेंट और रिस्पेक्टिव प्रपोज्ड सुपरवाइजर्स के अनुसार प्रपोज्ड सीट एलोकेशन के साथ रेकमेंड करेगा। ऐसे अलॉटमेंट में सभी एलिजिबल सुपरवाइजर्स के बीच फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें अन्य डिपार्टमेंट्स या स्कूल्स के कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। गवर्नमेंट और R&D ऑर्ग और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट या फेलोशिप में काम करने वाले क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर्स का सुपरविजन कोऑर्डिनेटिंग फैकल्टी और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर द्वारा किया जाना है, अगर फैकल्टी और पीआई सुपरवाइजर बनने के लिए एलिजिबल हों।
टाई होने की स्थिति में मेरिट लिस्ट निम्न क्राइटेरिया के आधार पर प्रायोरिटी के क्रम में तैयार की जाएगी। रिटन टेस्ट में कैंडिडेट का परफॉर्मेंस अगर एग्जाम्प्ट नहीं है तो क्वालिफाइंग डिग्री में परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अंडर ग्रेजुएट डिग्री में परसेंटेज ऑफ मार्क्स, 10+2 में परसेंटेज ऑफ मार्क्स, 10th में परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सीनियरिटी। ऊपर उल्लेखित मेरिट लिस्ट प्राप्त होने के बाद ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को पीएचडी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए एडमिशन लेटर्स इशू करेगा। रिस्पेक्टिव एचओडी रिस्पेक्टिव रिसर्च स्कॉलर्स की ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक को भेजेंगे। एग्जेम्पशन फ्रॉम रिटन एंट्रेंस टेस्ट। निम्न कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिटन एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। हालांकि उन्हें प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए डीआरसी के समक्ष हाजिर होना आवश्यक है, बाकी प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स जैसे एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करने की शर्त पर। पार्ट टाइम कैंडिडेट्स। आर&डी ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल लेबोरेटरीज, पब्लिक या प्राइवेट इंडस्ट्रीज और पीएसयूज या स्टेट अंडरटेकिंग्स के रेगुलर एम्प्लॉइज जिनका एनआईटी केकेआर के साथ एमओयू है और जिनके पास एमटेक या पीजी लेवल पर फर्स्ट डिवीजन या 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 सीजीपीए या इक्विवेलेंट है, साथ ही मिनिमम 5 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। एनआईटी केकेआर के रेगुलर एम्प्लॉइज कैंडिडेट जिनके पास गेट क्वालिफाइड कोई भी पासिंग ईयर और वैलिड नेट, एलएस और जेआरएफ यूजीसी सीएसआईआर आदि से है। फुल टाइम विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैंडिडेट्स कैंडिडेट जिनके पास गेट क्वालिफाइड कोई भी पासिंग ईयर और वैलिड नेट, एलएस और जेआरएफ यूजीसी सीएसआईआर आदि से हैं। फुल टाइम विद फेलोशिप और स्कॉलरशिप फ्रॉम सम एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी कैंडिडेट्स कैंडिडेट जिनके पास गेट, वैलिड स्कोर और वैलिड नेट, एलएस और जेआरएफ यूजीसी सीएसआईआर आदि से है। स्केड्यूल। ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत वेबसाइट ओपन की डेट अक्टूबर 24, 2025 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की अंतिम तिथि वेबसाइट क्लोजर 24 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट्स दिसंबर 10, 2025 से दिसंबर 11, 2025 हैं। एक्टिविटी स्केड्यूल टेंटेटिव इस प्रकार है। इश्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट 24 अक्टूबर 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन गूगल फॉर्म 24 अक्टूबर 2025 से 24 नवंबर 2025 तक गूगल फॉर्म 24 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक एक्टिव रहेगा। डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट दिसंबर 5, 2025। स्क्रूटिनी के बाद सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही रिटन टेस्ट के लिए अलाउड किया जाएगा। कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 दिसंबर 10, 2025 को सुबह 10 बजे। रिटन टेस्ट का स्केड्यूल और गाइडलाइन समय रहते इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर नोटिफाई की जाएंगी। डेट ऑफ इंटरव्यू बाय डीआरसी और एसआरसी दिसंबर 10, 2025 से दिसंबर 11, 2025। इंटरव्यू का स्केड्यूल और गाइडलाइन समय रहते इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर नोटिफाई की जाएंगी। इशू ऑफ एडमिशन ऑर्डर्स और लेटर्स टू द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम दिसंबर 26, 2025। रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को एडमिशन लेटर ऑफिस ऑर्डर के रूप में इशू किया जाएगा और इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ज्वाइनिंग ऑफ पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 1, 2026 से जनवरी 9, 2026 तक। सेलेक्टेड पीएचडी स्कॉलर्स को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या स्कूल में नोटिफाइड स्केड्यूल के दौरान ज्वाइन करना होगा, अन्यथा एडमिशन का ऑफर कैंसिल हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स। ये पीएचडी इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट मैट्रिक्स फॉर इवन सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक ईयर 2025-26 है। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 6 सीट्स हैं। जेन 1 ईडब्ल्यूएस 1 ओबीसी एनसीएल 2 एससी पीडब्ल्यूडी 1 एसटी 1। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 5 सीट्स हैं। जेन 1 जेन पीडब्ल्यूडी 1 ईडब्ल्यूएस 1 ओबीसी एनसीएल 1 एसटी 1। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टोटल 3 सीट्स हैं। जेन 1 ईडब्ल्यूएस 1 ओबीसी एनसीएल 1। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 8 सीट्स हैं। जेन 3 ओबीसी एनसीएल 3 एससी 1 एसटी 1। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 6 सीट्स हैं। जेन 2 ईडब्ल्यूएस 1 ओबीसी एनसीएल 1 ओबीसी पीडब्ल्यूडी 1 एसटी 1। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 7 सीट्स हैं। जेन 3 ईडब्ल्यूएस 1 ओबीसी एनसीएल 2 एसटी 1। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में टोटल 3 सीट्स हैं। जेन 1 ओबीसी एनसीएल 1 एसटी 1। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 2 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस 1 ओबीसी एनसीएल 1। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिजिक्स और एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 0 सीट्स हैं। केमिस्ट्री में टोटल 2 सीट्स हैं। ओबीसी एनसीएल 1 एससी 1। मैथमेटिक्स में टोटल 1 सीट है। जेन 1। ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज में टोटल 2 सीट्स हैं। जेन 2। वीएलएसआई डिजाइन एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग में टोटल 2 सीट्स हैं। जेन 1 एससी 1। ग्रैंड टोटल 47 सीट्स हैं। इन सीट्स के अलावा पार्ट टाइम पीएचडी सीट्स, विश्वेश्वराया फेलोशिप स्कीम, फुल टाइम पीएचडी सीट्स ऑन सीएसआईआर यूजीसी जीआरएफ आदि फेलोशिप स्कीम या किसी भी फुल टाइम पीएचडी सीट्स इन प्रोजेक्ट फेलोशिप ऑन मिनिमम 2 ईयर फेलोशिप के तहत भी एप्लीकेशंस आहूत की जाती हैं। ऐसी सीट्स की संख्या वेरिएबल होती है जो एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट और स्कूल के सुपरवाइजर स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करती है।
विश्वेश्वराया पीएचडी स्कीम के तहत कंप्यूटर डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फेज 2 फंडिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के लिए एक सीट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के लिए है। प्रोजेक्ट सीट्स इस प्रकार हैं: डिपार्टमेंट्स और स्कूल्स कंप्यूटर, नंबर ऑफ स्लॉट्स 2, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISES प्रोजेक्ट फेज 3, प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर PI डॉक्टर मयंक देव, प्रोफेसर CI और डॉक्टर कुलदीप कुमार को PI, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, फंडिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिमेनिंग ड्यूरेशन इन ईयर्स अप्रॉक्स 05, रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन जनरल EWS और OBC NCL और SC और ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज PWD कैंडिडेट्स के लिए किया जाएगा। अगर किसी डिपार्टमेंट में PWD कैटेगरी से कोई एप्लीकेंट नहीं है तो PWD कैटेगरी की सीट उसी कैटेगरी में भरी जा सकती है। उदाहरण के लिए ST कैटेगरी में PWD सीट ST कैटेगरी में भरी जा सकती है अगर उस कैटेगरी में PWD एप्लीकेंट्स अवेलेबल नहीं है। नोट: पार्ट-टाइम PhD सीट्स, फुल-टाइम PhD सीट्स ऑन CSIR UGC GRF आदि फेलोशिप स्कीम या फुल-टाइम PhD सीट्स इन प्रोजेक्ट फेलोशिप मिनिमम 2 साल की फेलोशिप की संख्या रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और स्कूल्स द्वारा सुपरवाइजर्स और स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी के अनुसार डिसाइड की जाएगी। NIT कुरुक्षेत्र में स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले कैंडिडेट्स को कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा PhD एडमिशन के लिए तभी कंसिडर किया जा सकता है जब PI और को-PI के पास स्लॉट्स अवेलेबल हों और PI और को-PI सुपरवाइजर और को-सुपरवाइजर बनने के लिए एलिजिबल हों। इसके अलावा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन PhD प्रोग्राम में एडमिशन की डेट से मिनिमम 1 साल होना चाहिए। प्रोजेक्ट फेलोशिप का प्रोजेक्ट पूरा होने पर इंस्टीट्यूट फेलोशिप में कन्वर्जन PhD रेगुलेशंस के क्लॉज R174 के अनुसार होगा। फुल टाइम इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप सीट्स के लिए सिर्फ गेट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट अप्रैल 1, 2025 को या उसके बाद इशू और रिन्यू किया गया होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स को पूरा करने की अंतिम तिथि DRC और SRC इंटरव्यू की डेट होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर: सभी कैटेगरीज फुल और पार्ट टाइम के लिए सिलेक्शन का मोड और नॉर्म्स यूनिफॉर्म होंगे। एप्लीकेशंस की स्क्रूटिनी और शॉर्टलिस्टिंग के बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। नेशनल लेवल PhD एंट्रेंस टेस्ट NIT कुरुक्षेत्र में कंडक्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट में परफॉर्मेंस के आधार पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी द्वारा कंडक्ट किए गए इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा। इस प्रोसेस का टेंटेटिव शेड्यूल जोड़ा गया है। एप्लीकेंट से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं की जाएगी जब तक कि इंस्टीट्यूट ऑफिशियल्स ईमेल ना लिखें। हाउ टू अप्लाई: एप्लीकेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा गूगल के माध्यम से। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। एप्लीकेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने की रिक्वेस्ट की जाती है। ड्यूली फिल्ड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन गूगल फॉर्म में अपलोड करना होगा। एप्लीकेंट्स को उनके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी द्वारा इशू किए गए CGPA या परसेंटेज ऑफ मार्क्स को फिल करना होगा। एप्लीकेंट्स द्वारा एक बार सबमिट की गई ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइनल और बाइंडिंग मानी जाएगी। फाइनल सबमिशन के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में करेक्शंस की रिक्वेस्ट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करने वाला एक एप्लीकेंट एक एप्लीकेशन में सिर्फ एक डिपार्टमेंट और स्कूल चुन सकता है जिसके लिए वो एलिजिबल है। हर एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन फी लेनी होगी जो OC और जेन EWS और OBC NCL एप्लीकेंट्स के लिए प्रति डिपार्टमेंट ₹1000 है और SC और ST और PWD एप्लीकेंट्स के लिए प्रति डिपार्टमेंट ₹500 है। एक से अधिक डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशंस पर हर डिपार्टमेंट के लिए आवश्यक फीस का भुगतान होने पर ही विचार किया जाएगा। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है। फी पेमेंट एक या अधिक डिपार्टमेंट्स के लिए सिर्फ स्टेट बैंक आई कलेक्ट मोड के माध्यम से लास्ट डेट नवंबर 24, 2025 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले किया जाना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। NIT कुरुक्षेत्र का एप्लीकेशन फॉर्म, NOC, अंडरटेकिंग फॉर्म सभी इस नोटिफिकेशन के साथ अटैच्ड हैं। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड: एप्लीकेंट को एप्लीकेशन फॉर्म और फीस रिसीट के साथ निम्न सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज जैसा लागू हो कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करनी होगी। मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट 12th या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, गेट स्कोर कार्ड, कोई भी पासिंग ईयर और वैलिड CSIR UGC नेट GRF स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC NCL और जनरल EWS और PWD सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स और फॉर्मेट के अनुसार। OBC NCL और जनरल EWS सर्टिफिकेट अप्रैल 1, 2025 को या उसके बाद इशू और रिन्यू किया गया होना चाहिए। नो NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के मामले में। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए।
नोट: पेमेंट SBI कलेक्ट के माध्यम से किया जाना चाहिए। एडमिशन होने की स्थिति में एक स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन की डेट से 1 महीने के भीतर ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त एप्लीकेशंस पर विचार नहीं किया जाएगा और एप्लीकेशन फी किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं की जाएगी। एडमिशन होने की स्थिति में एक पार्ट टाइम कैंडिडेट को कोर्स वर्क में एनरोल करते समय स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री से लीव या रिलीविंग लेटर की टेक कॉपी ऑफिस ऑफ द डीएन एकेडमिक और कंसर्न डिपार्टमेंट में सबमिट करनी होगी। मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स को पूरा करने की अंतिम तिथि DRC और SRC इंटरव्यू की डेट होगी। आपको इस PhD प्रोग्राम के लिए और कौन से नियम या जानकारी चाहिए, आप पूछ सकते हैं।